वेलकम टू अनदर वीडियो। तो उम्मीद है अब तक आप लोग ड्रैगन बॉल दाइमा के एपिसोड 12 को देख चुके होंगे, और अगर नहीं देखा तो आप इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं, क्योंकि आज का एपिसोड काफ़ी धुआंधार और कमाल का था। और आज की वीडियो में बात करेंगे इतने सारे कमाल के एक्शन के बाद आखिर क्या हो सकता है ड्रैगन बॉल दाइमा के एपिसोड 13 में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पुरानी वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए। तो इस वीडियो को लाइक हम रखते हैं फिर से 1000 लाइक्स का। प्लीज़ इस बार करवा दो यार। तो अगर हम बात करें एपिसोड 13 की, तो उसके प्रीव्यू के हिसाब से हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ एपिसोड के एंड के हिसाब से लोग पहुंचने वाले हैं फर्स्ट डीमन रैम के अंदर, और ये पूरा एपिसोड उस जगह को एक्सप्लोर करने के बारे में रहेगा, वरना ये सीरीज काफी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो एपिसोड 13 हमारे लिए क्या और चीजें लाता है वो जानने से पहले एक नजर डालते हैं इसके एपिसोड 12 में, जहां आज का एपिसोड काफी कमाल का था। जहां ये एपिसोड 4 हिस्सों में बटा हुआ था, जिसके पहले से हम देख पाते हैं वेजिटा को, जिसको उस बड़े से मॉन्स्टर ने खा लिया था। पर वैसा कुछ भी नहीं था, वो ठीक था। पर वेजिटा को यहाँ पर दो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, एक तमागामी और दूसरा वो मॉन्स्टर, जिन दोनों का ही सामना वो अपनी स्पीड, एजिलिटी और पावर से करता है, अपने सुपर सेन फॉर्म के साथ, जिसे उस सब के साथ उस मॉन्स्टर से भी लड़ना पड़ता है, जिस दौरान वो इस्तेमाल करता है सुपर सेन फॉर्म से लेकर सुपर सेन 2 फॉर्म तक का, जिस सबके बाद वेजिटा उसको बराबरी की टक्कर दे पाता है। पर खैर अगर हम बात करें इसके दूसरे हिस्से की, तो वो है तमागामी वर्सेस महाजन डू, जहां मार्जन टू अपने कमाल की फाइटिंग स्टाइल के साथ लड़ता दिखाई देता है तमागामी के साथ। जहां इस सीरीज के एनिमेशन देखते ही बनते जो काफी तक फ्लूइड और कमाल की थी, पर वो एक फाइनल पंच वाले पॉइंट पर जाकर रुक जाता है, क्योंकि उसे चाहिए चॉकलेट, जिसके साथ वो अपनी फाइटिंग स्टैंस और शक्तियों को छोड़ देता है और उसे तमागामी से पिटना पड़ता है। साथ ही इसके पहले हिस्से में एक कमाल की चीज होती दिखाई देती है, जहाँ तमागामी की शक्तियाँ बढ़ जाती है पहले कंपैरिजन में, जो बढ़ाता है नेविल, क्योंकि काफी हद तक वो वेजिटा के सुपर सेन 2 फॉर्म से हारने वाला होता है। और जिस सबसे इस कहानी के पहले हिस्से में वेजिटा हारता दिखाई देता है, और इसके दूसरे हिस्से में हम देख पाते हैं मार्जिन डू को, जो भाग रहा है अपने आप को बचाने के लिए। पर उस सब के दौरान भी हम देख पाते हैं एजिलिटी को मार्जिन डू के, और ये वाला हिस्सा में काफी तक हिंट देता है आगे वाले एपिसोड्स का। और साथ ही हम बढ़ते कहानी के तीसरे हिस्से की ओर, क्योंकि वहां में दिखती इंप्रूव शक्तियां मार्जिन डू की, और उस सबसे तमागामी भी अपनी शक्ति बढ़ाने पर मजबूर हो जाता है। पर फिर से कहानी की एनिमेशन और मार्जिन की एजिलिटी चकमा देने में कामयाब होती है तामागामी को, और तामागामी और मार्जिन के क्लैश के बीच में जीत होती है मार्जिन की। और फिर हम बढ़ते फाइनल पड़ाव की ओर, जिसमें उनके सामने रखे जाते हैं अर्थमेटिक के सवाल, जो सामान्य जमा घटाई थी लेकिन एक बड़े संख्या तक, जिसे शायद दो लोग ही सॉल्व कर सकते थे, पहली शकुंतला देवी और दूसरा महाजन खू। और यह हिंट आगे वाले एपिसोड्स का कि महाजन खू में भी दिमाग बनने वाला है मार्जिन का, और दोनों साथ में फ्यूज होने वाले हैं, क्योंकि मार्जिन के सॉल्यूशन को सुनकर ही मार्जिन सही जवाब दे पाता है, और ये ड्रैगन बॉल उनका होता है। और अगर हम ध्यान दें मार्जिन के ऊपर, तो वो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वो जानता है कि उसे कब क्या कहना है, जो अरिंसो से कहता है। इस समय मेरा भी कॉन्ट्रीब्यूशन था, पर अरिंसो को बात समझ नहीं आती, और मार्जिन को भी ये जानता है कि अरिंसो को वो सब समझ नहीं आया, और अगर वो रिवील करेगा ये सब तो अरिंसो फिर भी नहीं समझेगी, और उसको वो एक सीक्रेट ही रखता है। तो मे भी बात अरिंसो के हाथ से भी निकल सकती है इन फ्यूचर। खैर उस ड्रैगन बॉल को कॉन्कर होते हुए गोमा भी देख पाता है, जिसे समझ ही नहीं आता कि अरिंसो आखिर सोच क्या रही है। और साथ ही हम बढ़ते कहानी के चौथे हिस्से की ओर, यानी वेजिटा वर्सेस तामागामी, जो इस पल पानी में बेहोश होकर नहीं गिरा था, वो सच में कुछ सोच ही रहा था, और वो अपना पावर अप करता है, जिसकी पावर लेवल की रेंज नॉर्मल से ऊपर चली जाती है, और वो इस्तेमाल करता है पहली बार हिस्ट्री में, जिसको लेकर कई सारे लोग कई सारी थ्योरीज दे चुके हैं, सुपर सेन 3 फॉर्म का, जो अल्टीमेटली हासिल कर लिया वेजिटा ने, शायद अपने बचपन वाले फॉर्म में, क्योंकि इसको हमने कभी भी नहीं देखा ड्रैगन बॉल सुपर में। और अब सवाल ये उठता है कि अगर ये कहानी ड्रैगन बॉल सुपर से जुड़ेगी, तो ये लोग इस चीज़ को जस्टिफाई कैसे करेंगे कि वेजिटा सुपर सेन 3 फॉर्म का इस्तेमाल क्यों नहीं करता बीरस के अगेंस्ट। पर खैर जब तमागामी की शक्तियाँ सुपर सेन 2 फॉर्म से थोड़ी ज़्यादा थी, नोवा की उसकी शक्ति बढ़ाने के बाद, और सुपर सेन 3 फॉर्म तामागामी को ईजिली ओवरपावर कर पाता है, जो उसके वारों को सिर्फ एक उंगली से रोकता है। और यहाँ हम देख पाते हैं गोकू की शक्तियों का रेफरेंस वेजिटा के अंदर। और दोबारा कमाल की एनिमेशन, जहाँ हम देख पाते हैं वेजिटा की एनहेंस शक्तियाँ, जिसकी लिमिट और रेंज इतनी ज़्यादा है कि वो आसानी से ओवरपावर कर पाता है तामागामी को, और अपने आखिरी वार के साथ तामागामी को हारने पर मजबूर कर देता है। पर फिर से हम बढ़ते हैं सेकंड पड़ाव की ओर, जहाँ इस बार एक और सवाल होता है, जो कुछ मैथ के वर्ड क्वेश्चन की तरह होता है, कि अनिल के पास अगर 5 तरबूज है, उसने 2 तरबूज आरती को दिए, और ऐसे रैंडमली यहाँ बांटता रहा, तो आखिर में सचिन को कितने खरबूजे देगा, जिसका जवाब होगा 0, क्योंकि उसके पास कोई खरबूजे थे ही नहीं। मतलब सिमिलरली इसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन, और वेजिटा का प्रेजेंस ऑफ माइंड मैथ के कमजोर होने के बावजूद भी यहाँ काम आता है। और डीमन रैम के इतिहास में पहली बार इस ग्रह के तीनों ड्रैगन बॉल्स कॉन्कर कर लिए गए हैं, जहाँ आखिरी ड्रैगन बॉल की तलाश में हमारे हीरोज
बढ़ते हैं डीमन रैल्म 1 की ओर, जहाँ आगे की कहानी में हम देख पाएंगे गोमा को भी अपने हथियार को तैयार करते हुए, जिसका जिक्र वो करता है इस एपिसोड के एंड में। खैर, जहाँ हमारे हीरोज बढ़ते हैं डीमन रैल्म 1 की तरफ, जिसका सफर कुछ इस तरह से होने वाला है कि वो यहाँ पर देख पाएंगे कमाल के एडवेंचरस और बड़े बड़े जीवों को, जिनका सामना करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि डीमन रैल्म 1 गोमा का घर भी है और अरिंसो का डेरा भी है। तो क्या वो ड्रैगन बॉल्स उनके पास सेफ रह पाते हैं या फिर वो अरिंसो तक पहुंच जाते हैं, जो सब हम देख पाएंगे एपिसोड 13 के आसपास। जहां आगे आने वाली कहानी में हम देख पाएंगे मार्जिन को का इन्फ्लुएंस थोड़ा ज़्यादा मार्जिन डू के ऊपर, क्योंकि मार्जिन डू के पास बिल्कुल भी ज़्यादा समझ नहीं है, पर मार्जिन को सारी पॉसिबिलिटीज़ पहले ही सोच लेता है और उसकी शक्तियाँ कितनी कमाल की है ये उसने अब तक साबित नहीं की। जहाँ हो सकता है वो भी पावरफुल हो, पर बस वो अपनी शक्तियों को यूं ही दिखाना नहीं चाहता। तो फ्यूचर एपिसोड्स में हम शायद देख पाएंगे मार्जिन को अब्जॉर्ब करते हुए मार्जिन डू को। पर वो ऐसा क्यों करेंगे, जिसका जवाब हमें मिलता है एक जोड़े सुपर सैयन 3 और एक जोड़े मार्जिन बू के नए मार्जिन से, जहाँ वो दोनों ही आपस में फ्यूज कर सकते हैं सारे ड्रैगन बॉल्स अपने पास करने के लिए, जो सब हम देख पाएंगे एपिसोड 13 या 14 में। तो अब आप क्या सोचते हैं, अगर आपने एपिसोड देखा है तो अपने विचार नीचे कमेंट्स में बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगली मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।